देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है हमारा पूछा गया है कि एजुकेशन जो है आपकी विदाउट वैल्यू इज़ यूजफुल एज इट इज़, सीम्स रेदर टू मेक मैन ए क्लीवर डेविल। मतलब कि अगर एजुकेशन में आपकी में वैल्यू नहीं है, आपने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसको एजुकेशन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरीके से राक्षस के जैसे काम करेगी, खतरनाक राक्षस के जैसे काम करेगी। क्लीवर डेविल मतलब बहुत ही खतरनाक राक्षस के जैसे काम करेगी। डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। मतलब आजकल के एजुकेशन सिस्टम को कॉन्टेम्प्रेरी लेकर के आपको ये स्टेटमेंट है, एथिकल इम्प्लीकेशंस है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारी? क्वेश्चन की पहली डिमांड है कि पहली बात तो वैल्यूज जो है एजुकेशन में उसको हमें एग्जामिन करना है कि वैल्यूज का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यूज का एजुकेशन सिस्टम में। दूसरा है डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन विदाउट वैल्यू, और विदाउट वैल्यू अगर आपका एजुकेशन है तो उसका क्या एथिकल इम्प्लीकेशंस पड़ने वाला है, क्या एथिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इन द परस्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्रोफेशनल सक्सेस contemporary education system often place a strong emphasis a cognitive skills and intellectual development and overlook the importance of इंस्टिलिंग एथिकल वैल्यू एंड मॉरल प्रिंसिपल। जो आजकल का कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ स्किल्स आपका डेवलप कर रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका कर रहा है, लेकिन वो आपका एथिकल वैल्यूज़ को ओवरलुक कर रहा है, मॉरल वैल्यूज़ मॉरल प्रिंसिपल को वो ओवरलुक कर रहा है। तो वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन सिस्टम में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन एजुकेशन सिस्टम। तो वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, पहली बात तो आपकी डेवलपमेंट ऑफ मॉरल करेक्टर। वैल्यूज एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट डेवलप ए स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास गाइडिंग देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज रहेंगी तो वो सही और गलत का बीच में फासला कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट फोस्टर्स वर्च्यू सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, रेस्पेक्ट विच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मतलब ये जो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, एम्पैथी है, रेस्पेक्ट है, ये पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है और प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी है। तो ये अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तब भी आपको ज़रूरी है। तो ये आपका क्या है, मॉरल करेक्टर है जो आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ में डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें TFI, टीच फॉर इंडिया इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट include activity specially designed to foster virtue among student along with the academic skill। मतलब ये टच ऑफ इंडिया है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, मतलब बिना प्रॉफिट के काम करती है। ये इस तरीके से एजुकेशन देती है जिसमें एकेडमिक स्किल के साथ साथ में आपकी वैल्यूज भी डेवलप होती हैं, जिसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी और रेस्पेक्ट है, ये सारे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Values education encourage student to become a active, responsible member of their communities. It instill a sense of social responsibility and the importance of contributing to the common good। मतलब ये आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझती है। अगर आपके एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज है तो आप सोशली भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सो होगी यहाँ पर, और आप जो कम्युनिटी है आपकी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अच्छे कामों में आप कंट्रीब्यूट अपनी लाइफ को करेंगे। फॉर इंस्टेंस सेवरल स्कूल्स इन इंडिया थ्रू नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, इको क्लब्स इंस्टिल ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट अमॉन्ग द स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट को इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बताती हैं, और यहाँ पर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स जो है NGC, इको क्लब्स, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताती हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की है, हर ह्यूमन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंट को बचाना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखें पॉजिटिव बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू मेकिंग एथिकल डिसीजन एंड टेकिंग ए रेस्पॉन्सिबल एक्शन। टीचिंग वैल्यू हेल्प स्टूडेंट नेविगेट कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेज एंड कंस्ट्रक्टिवली एंड पीसफुली। मतलब आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके की सिचुएशन में आप किस तरीके के डिसीजन लेते हैं,
वो सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव बिहेवियर का, आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो आपके अगर एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज रहेंगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। जैसे हम देखें, इकोल ग्लोबल इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल इन देहरादून कंडक्ट ए पीर मेडिटेशन प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन वर्कशॉप टू इन इनकल्केट वैल्यूज लाइक एम्पैथी, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर। उसके बाद में हम देखें जैसे कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो आप डाइवर्सिटी का भी रेस्पेक्ट आप कर रहे हैं। तो इसमें हम देखें रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी में क्या है, देखिए, वैल्यूज एजुकेशन प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिलीफ्स, क्योंकि हर इंसान के बिलीफ अलग अलग होते हैं तो उनका रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। जो कल्चर है हर इंसान की, हर या अलग अलग स्टेट की कल्चर अलग अलग होती हैं तो उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड पर्सपेक्टिव्स, हर इंसान का देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग होता है तो उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज रहेंगी तो वो डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करेगा। इट फोस्टर्स ए इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बेहद द डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एंड एवरी वन इज ट्रीटेड विथ डिग्निटी, और हर कोई है यहाँ पर गरिमा के साथ में अपना जीवन जिए, उसको इस तरीके से जीने दिया जाए ताकि वो अपना जीवन है वो गरिमा के साथ में जी सके। फॉर इंस्टेंस, सेवरल स्कूल इन इंडिया ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम थ्रू विच स्टूडेंट डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर। मतलब स्कूल है इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल में बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जिसमें डाइवर्सिटी को, डिफरेंट कल्चर्स को रेस्पेक्ट कर सके स्टूडेंट है, वो उनको सिखाया जाता है। उनके बीच में ये डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है ताकि वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग वैल्यूज़ का वो क्या कर सके, रेस्पेक्ट कर सके। वो सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट को यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी में हम देखें, एकेडमिक इंटीग्रिटी एम्पेजिंग वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस, इनकरेज एकेडमिक इंटीग्रिटी, रिड्यूसिंग दी चीटिंग एंड प्लेगरिज्म, मतलब चीटिंग करना, चीटिंग को भी रिड्यूस कर देंगी। प्लेगरिज्म मतलब कॉपीराइट वाला जो चीज़ें हैं उनको भी रिड्यूस कर देंगी। स्टूडेंट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, मतलब एथिकल बिहेवियर है वो रिसर्च और स्कॉलरशिप में भी सीखेगा स्टूडेंट है, वहाँ पर लर्न करेगा, उसके इंपॉर्टेंस को समझेगा तो वो अपने हिसाब से नई चीज़ें हैं वो डेवलप करेगा, ना कि वो कॉपी पेस्ट करेगा। तो आईआईटी बम्बई ऑनर्स कोड एक्सप्लिसिटी आउटलाइंस एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग ऑनेस्टी, plagiarism and cheating and require student to affirm that their submitted work is their own and property cites all resources, मतलब जो भी उसके द्वारा रिसर्च वर्क किया जा रहा है आईआईटी के बम्बई के जो स्टूडेंट के द्वारा, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है ऑनर कोड एक्सप्लिसिट आउटलाइन एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग ऑनेस्टी, क्योंकि उनका जो काम है वो खुद का काम होना चाहिए, कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए। जो उनका प्रॉपर्टी है, जो भी उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो बौद्धिक दिमाग है वो उनका खुद का होना चाहिए, सारे सोर्सेज हैं वो खुद के होने चाहिए। नेक्स्ट है इमोशंस एंड सोशल वेलबींग। वैल्यू एजुकेशन सिस्टम एनहेंस इमोशन इंटेलिजेंस, हेल्पिंग स्टूडेंट मैनेज दियर इमोशंस एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। इट फोस्टर्स एम्पैथी एंड कंपैशन विच आर क्रूशल फॉर इमोशन एंड सोशल वेलबींग। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ड्रीम ऑफ ए ड्रीम, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रीम ऑफ ए ड्रीम हैज़ इम्प्लीमेंटेड सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एसीएल प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल अक्रॉस इंडिया विच एम टू एनहेंस स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस, हेल्पिंग देम मैनेज दियर इमोशंस एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। उसके बाद में प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। In the professional world, values such as responsibility, respect, and teamwork are healthy value. Value education prepare students for lifelong learning, ethical decision making in their personal and professional lives. For example, हम देखें, Infosys in collaboration with the education institution across India has implemented campus connected program which enable them to develop crucial professional values such as responsibility and रेस्पेक्ट एंड टीम वर्क। उसके बाद हम देखें एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन विदाउट वैल्यू। अगर हम विदाउट वैल्यू एजुकेशन सिस्टम को रखते हैं तो उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं, ठीक है। तो पहला इम्प्लीकेशन हम देखें, मॉरल डेवलपमेंट वर्सेस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। Contemporary education system often focus on academic achievement and technical skills, sometimes at the expense of teaching ethical principle and value.
जैसे इंस्टेंस की हम बात करें, रिसेंट राइजेज इन इंसिडेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर लीकेज फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम अंडर स्कोर ए लैक ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्योंकि पेपर आउट हो रहे हैं तो ये क्या है, ये मॉरल डेवलपमेंट का लैक ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से नहीं दिया गया है ताकि लोगों का मॉरल डेवलपमेंट हो सके, एथिकल चीज़ें हैं वो डेवलप हो सके। तो इस वजह से पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीकेज हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है डेंजर ऑफ ए मॉरल एक्सपर्टाइज। Without ethical guidelines, expertise can be wielded in way that harm society। मतलब अगर ethical guidelines नहीं रहेगी, एजुकेशन सिस्टम में ethical चीज़ें नहीं रहेंगी, तो वो जो एजुकेशन है, जो उसके पास में नॉलेज है, किसी बंदे के पास में एमोरल एक्सपर्टीज है, मतलब एक्सपर्ट तो है लेकिन वो मॉरल वैल्यू उसके अंदर नहीं है, तो वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। अनएथिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड, कॉरपोरेट स्कैंडल, where highly educated individual exploit their knowledge for personal gain at the expense of other well-being। मतलब पर्सनल वेल गेन के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए इतने सारे फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, कॉरपोरेट स्कैंडल होते हैं, अनएथिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपर्ट रहते हैं इस मामले में, लेकिन उनके पास में मॉरल वैल्यू नहीं रहती, तो वो सारी चीज़ें हैं वो सोसाइटी के लिए नुकसान करती हैं। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वलिटीज़ एंड इनजस्टिस in education system that does not emphasize values might ignore issues of social justice and equity and perpetuate social inequalities and injustice, as graduate may lack the understanding the advocate for fair treatment and equal opportunities for all। Next है inability to handle ethical dilemma। When faced with complex moral decision, individual without a strong ethical foundation might struggle to choose actions that are just and fair and potentially leading to harmful outcomes। क्योंकि वो अगर एथिकल डिलेमा की सिचुएशन में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारा हार्मफुल नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, स्टीरिलाइजेशन कैंप ट्रेजेडी इन छत्तीसगढ़ 2014 अंडर स्कोर्ड द इनएबिलिटी ऑफ मेडिकल पर्सनल टू बैलेंस पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव विथ पेशेंट सेफ्टी एंड एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट है मॉरल एम्बिग्यूटी। स्टूडेंट में लैक ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड लीडिंग टू एम्बियस जजमेंट। जैसे कि हम बात करें, फॉर इंस्टेंस ए फाइनेंशियल सेक्टर, For instance, the financial sector individual executed without a strong ethical foundation might engage in the insider trading, viewing it as a clever strategy to gain financial advantage rather than recognize its illegality and ethical breach। नेक्स्ट हम देखें exploitation of knowledge and skills। Knowledge can be used to exploit others for personal gain। मतलब किसी पर्सनल गेन के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है नॉलेज। लैक ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एजुकेशन सिस्टम डिवॉइड ऑफ वैल्यू में फेल टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि उसके अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। विजय माल्या exemplifies a lack of social responsibility through financial mismanagement of Kingfisher Airlines and subsequent evacuation of debt repayment and reflecting disregard for societal impact and legal obligations। Next, absence of empathy and compassion। Education without values may neglect the importance of empathy and compassion। In the healthcare industry, professionals who lack empathy may treat patients as mere case that human being, resulting in poor patient care and lack of incompassionate treatment। Inability to handle ethical dilemma, individual may struggle to navigate complex ethical dilemma। जैसे हम देखें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में फेस ए डिलेमा अबाउट इम्प्लीमेंटिंग ए फीचर्स that could invade user privacy। Without ethical training, they might prioritize company demand over user right and leading to ethical breaches। While education equipment individual with knowledge and skills without a foundation of ethical value, it can lead to moral ambiguity, unethical behavior, exploitation and lack of social responsibility। And integration value into education is essential to ensure that individuals use their knowledge for greater good and fostering a society that values integrity, empathy and justice।
मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू दी जाती है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाती हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। ऐसा ना हो कि अपने नॉलेज को इंसान है वो पर्सनल गेन के लिए दूसरों को फ़ायदा नुकसान को पहुँचाने लग जाए। तो एम्पैथी, इंटेग्रिटी, जस्टिस, न्याय, ये सारी चीज़ें हैं, ये मॉरल वैल्यू हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के साथ में चलनी चाहिए। तो बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है उसका आंसर किस तरीके का लगा। तो ये आंसर जो है ये डेवलप किया है फिजिक्स वाले ने और उन्हीं का ही कंटेंट है, तो हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है। तो बाकी उन्हीं लोगों ने डेवलप किया है, उन्हीं लोगों का ये मटेरियल है। धन्यवाद।